अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान तरीके से निहारी बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी निहारी बनाएंगे तो यकीनन आपसे बहुत ही आला किस्म की निहारी तैयार होगी। और इसके अलावा बीफ या फिर मटन से भी आप अगर निहारी बनाएंगे तो इसी तरीके को फॉलो करेंगे। एक मसाला बना लेते हैं निहारी का जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मसाले में शामिल है 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, एक बादियान का फूल, 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 4 सब्ज इलायची। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे और इसी से निहारी का असल टेस्ट आएगा। कुकिंग पॉट में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिर इसमें एक प्याज स्लाइस कट करके शामिल कर देंगे। प्याज को भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। जब प्याज भुन जाए और गोल्डन कलर हो जाए इसका, तो फिर इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चिकन को लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो चिकन में स्मेल होती है वो उसमें से निकल जाए और चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, तो अब हम इसमें एक टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर को छील के चॉप करके हमने इसमें शामिल कर देना है। टमाटर को भी हल्का सा इसके साथ चिकन के साथ भून लेंगे। अब हम मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून टाटरी शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें निहारी का जो मसाला हमने तैयार करके रखा था वो आधा अब शामिल कर देंगे और आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। चिकन को अब मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक चिकन को भूनेंगे और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही शामिल करेंगे। दही को शामिल करते जाएंगे और चिकन को भूनते जाएंगे। चिकन को हम बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि मसाला जो है वो भुन जाए अच्छे से और इसमें टमाटर प्याज वगैरह जो है वो नज़र ना आए। ग्रेवी या फिर शोरबे वाला जो सालन होता है उसमें प्याज टमाटर वगैरह तैरते हुए अच्छे नहीं लगते, तो हमने बहुत अच्छी तरह से दही के साथ चिकन को भून लेना है। बाकी का बचा हुआ सारा दही शामिल करेंगे और फिर से चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। प्याज बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल करेंगे जो चिकन को गलाने के लिए और जो शोरबा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसके लिए काफ़ी रहेगा। चिकन को 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से गला लेंगे और अब हम लीड लगाकर कवर कर देंगे और चिकन को पकने देंगे और दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और उसमें हाफ कप आटा शामिल करके लो फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। आटा जब भुन जाएगा तो उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो उसके बाद पैन को हम फ्लेम से हटा लेंगे और इसको आटे को ठंडा करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। हाफ कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। और ये घोल तैयार हो गया है। इसको हम निहारी में इस्तेमाल करेंगे निहारी को गाढ़ा करने के लिए। जिस तरह सूप तैयार किया जाता है उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं, इसमें हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन जो है वो रेडी हो चुका है और हमने फ्लेम को बंद कर देना है 15-20 मिनट के बाद ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। सारा ऑयल जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है इसको हम हटा लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा मिलाएंगे तो ये जो ऑयल है ये मिक्स हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको पहले हटा लें और उसके बाद इसमें आटा शामिल करें। चिकन का एक पीस निकाल के उसको तोड़ के देख लेते हैं। अगर ये इस तरह से आराम से टूटने लगे तो परफेक्ट चिकन तैयार हो गया है। अब हम इसमें आटे का घोल शामिल करेंगे। घोल थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा घोल शामिल नहीं करेंगे। घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच की मदद से मिक्स भी करते जाएंगे। शोरबे के हिसाब से हमने सारा ही घोल शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है।
अब इसमें बाकी का बचा हुआ निहारी मसाला शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लीड लगाएंगे कवर करके। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम चिकन को मज़ीद दम पे पकाएंगे ताकि जो आटा हमने इसमें घोल के शामिल किया था वो अच्छी तरह से पक जाए। 10-15 मिनट के बाद हम एक बार इसको देख लेते हैं। निहारी बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट तैयार हो गई है और इसका जो शोरबा है वो भी मुनासिब हद तक गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको शोरबे को ना गाढ़ा रखना है और ना ही पतला रखना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। नमक टेस्ट करके देखेंगे, अगर नमक कम लगे तो इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर दें। नमक को मिला देंगे अच्छी तरह से और गर्मा गर्म निहारी को आप नान या फिर तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। निहारी के ऊपर से जो हमने ऑयल उतारा था, सर्विंग के टाइम उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हरी मिर्चों, अदरक और नींबू के स्लाइस के साथ निहारी को सर्व करेंगे। बिल्कुल बाजार की जैसी निहारी लग रही है। आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बेहतरीन निहारी बना के एंजॉय कर सकेंगे। मिलते हैं नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।